एक थीं द्वारका की महारानी, जिन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में पाया, और दूसरी थीं वृंदावन की गोपी, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपनी आत्मा में बसाया। युगों से यह प्रश्न गूंजता रहा है कि श्री कृष्ण के हृदय में किसका स्थान सर्वोच्च है, रुक्मिणी का या राधा का। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जब नियम का सामना प्रेम से हुआ। जानिए क्यों श्री कृष्ण के गर्म दूध पीने पर राधा रानी तड़प उठी और रुक्मिणी अवाक रह गईं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही मर्मस्पर्शी है। आज हम उस पौराणिक सत्य और विश्लेषण को उजागर करेंगे कि क्या रुक्मिणी जी को कभी राधा रानी से ईर्ष्या हुई थी, और हम आपको ले चलेंगे कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर जहां रुक्मिणी और राधा का प्रथम मिलन हुआ था। ये कथा आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अंत तक हमारे साथ बने रहें। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें राधे राधे। द्वापर युग का सूर्य अपने पूर्ण तेज के साथ चमक रहा था, ठीक वैसे ही जैसे द्वारका नगरी का वैभव तीनों लोकों में देदीप्यमान था। द्वारका सुधर्मा सभा से अलंकृत विश्वकर्मा द्वारा रचित वो नगरी, जहाँ की दीवारों में मणियां जड़ी थीं और जिसके फर्श स्फटिक मणियों से बने थे। यहाँ वायु भी सुगंधित होकर बहती थी और समुद्र की लहरें भी मर्यादा में रहकर भगवान द्वारकाधीश के चरणों का स्पर्श करने को आतुर रहती थीं। इस अपार ऐश्वर्य के केंद्र में थी द्वारका की पटरानी, साक्षात महालक्ष्मी स्वरूपा विदर्भ राजकन्या महारानी रुक्मिणी। रुक्मिणी जी का प्रेम दास्य भक्ति और कांता भाव का मिश्रण था। उनके लिए श्री कृष्ण केवल पति नहीं अपितु परमेश्वर थे। वे हर क्षण इस प्रयास में रहती थीं कि उनके स्वामी को तनिक भी कष्ट न हो। उनकी सेवा में एक नियम था, एक अनुशासन था। वे स्वयं अपने कोमल हाथों से प्रभु के चरण दबाती, उन्हें व्यजन पंखा डुलाती और उनके भोजन की व्यवस्था देखती थीं। यद्यपि उनके पास हजारों दास दासियां थीं, परंतु स्वामी की सेवा का अधिकार वे किसी और को सौंपना नहीं चाहती थीं। परंतु मानव देह धारण करने पर मन के किसी अत्यंत सूक्ष्म कोने में एक भाव अंकुरित हो ही जाता है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ सेविका हूँ। रुक्मिणी जी को यह विश्वास था कि श्री कृष्ण की जितनी सुध बुध वे रखती हैं, उतनी त्रिभुवन में कोई नहीं रख सकता। वे उनकी पटरानी हैं, वे उनके महलों की स्वामिनी हैं। किंतु प्रेम के साम्राज्य में नियम नहीं, भाव प्रधान होता है। और इसी भाव की परिभाषा समझाने के लिए लीलाधर प्रभु ने एक अद्भुत लीला रची। अध्याय 1, रात्रि का वह प्रहर और स्वर्ण पात्र। एक दिन की बात है। रात्रि का समय था। आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था, लेकिन द्वारका के अंतःपुर में एक अलग ही व्यस्तता थी। भगवान श्री कृष्ण आज राज्यसभा के कार्यों से अत्यंत थके हुए प्रतीत हो रहे थे। वे अपनी शैया पर विराजमान थे, नेत्र अधखुले थे और मुखमंडल पर एक विचित्र सी थकान और उदासी थी। महारानी रुक्मिणी ने प्रभु की ये दशा देखी तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, स्वामी आज बहुत शांत लग रहे हैं, मुझे शीघ्र ही इनके लिए उष्ण गर्म दुग्ध की व्यवस्था करनी चाहिए। गर्म दूध से इनकी थकान मिट जाएगी और इन्हें सुखद निद्रा आएगी। रुक्मिणी जी ने तुरंत दासियों को संकेत किया, परंतु फिर स्वयं ही उठ खड़ी हुई। नहीं, आज मैं अपने हाथों से गौशाला की सर्वश्रेष्ठ सुरभि गाय का दुग्ध लाऊंगी और अपने हाथों से उसे औटाऊंगी। रसोई कक्ष में जाकर उन्होंने एक भारी स्वर्ण पात्र, सोने का गिलास लिया। उसमें केसर, इलायची और पिस्ता मिश्रित किया। अग्नि प्रज्वलित की और दूध को गर्म होने के लिए रख दिया। उनका मन केवल एक ही विचार में लीन था, कैसे शीघ्र अतिशीघ्र मैं अपने प्रभु की थकान दूर कर सकूं। प्रेम की अधिकता में कभी कभी विवेक पीछे छूट जाता है। रुक्मिणी जी को दूध ले जाने की इतनी शीघ्रता थी कि उन्होंने दूध को पर्याप्त शीतल नहीं होने दिया। वह दूध अत्यंत तप्त, बहुत गर्म था। भाप के बादल उससे उठ रहे थे। अध्याय 2, वह घूंट और कृष्ण का धैर्य। रुक्मिणी जी स्वर्ण थाल में वो दुग्ध पात्र लेकर श्री कृष्ण के शयन कक्ष में पहुंची। वातावरण सुगंधित धूप से महक रहा था। श्री कृष्ण ने नेत्र खोले और रुक्मिणी को देखा। अंतर्यामी प्रभु सब जानते थे, फिर भी वे अनजान बने रहे। रुक्मिणी जी ने अत्यंत स्नेह से कहा, हे प्राणनाथ, आप बहुत थक गए हैं, ये केसर युक्त दुग्ध ग्रहण करें, इससे आपको शांति मिलेगी। श्री कृष्ण ने पात्र हाथ में लिया। पात्र का स्पर्श करते ही उन्हें अनुभव हो गया कि दूध अग्नि के समान गर्म है। सामान्यतः कोई भी व्यक्ति इतने गर्म दूध को होठों से लगाने से पूर्व फूंक मारकर ठंडा करता, परंतु कृष्ण के सामने रुक्मिणी खड़ी थीं, जिनकी आंखों में सेवा की आतुरता थी। यदि कृष्ण कहते कि देवी, दूध बहुत गर्म है, तो रुक्मिणी को अपनी सेवा में त्रुटि जान पड़ती। उनका मन दुखी हो जाता। भक्त वत्सल, भगवान अपने भक्त का मन कैसे तोड़ सकते थे। रुक्मिणी के प्रेम का मान रखने के लिए श्री कृष्ण ने उस उबलते हुए दूध को एक ही श्वास में पीने का निर्णय लिया। उन्होंने पात्र होठों से लगाया। खौलता हुआ दूध उनके कोमल कंठ से नीचे उतरा। भीतर अग्नि सी जलन हुई। जिह्वा से लेकर हृदय तक सब कुछ जैसे जल गया हो, परंतु उनके मुख पर एक शिकन तक नहीं आई।
उन्होंने मुस्कुराते हुए पूरा दूध पी लिया और पात्र वापस रुक्मिणी के हाथों में रख दिया। अद्भुत! तृप्ति हो गई देवी, कृष्ण ने कहा और करवट लेकर लेट गए। रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गईं। उन्हें लगा कि उनकी सेवा सफल हुई। उन्हें तनिक भी भान नहीं हुआ कि उन्होंने अपने प्रियतम को क्या पीड़ा दी है। वे आश्वस्त होकर अपने कक्ष की ओर चली गईं, ये सोचते हुए कि अब प्रभु सुख की नींद सोएंगे। परंतु सत्य कुछ और ही था। कृष्ण सोए नहीं थे, वे उस पीड़ा को आत्मसात कर रहे थे जो अभी अभी उनके कंठ से उतरी थी। लेकिन आश्चर्य ये था कि वो जलन उनके शरीर में स्थिर नहीं हो रही थी, वो किसी और दिशा में प्रवाहित हो रही थी। अध्याय 3, कुरुक्षेत्र का संयोग और रुक्मिणी का आगमन। कथा के प्रवाह में हम उस समय का आश्रय लेते हैं जब महाभारत युद्ध से पूर्व सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में यदुवंशियों और ब्रजवासियों का मिलन हुआ था। यह वो समय था जब रुक्मिणी जी को राधा रानी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगले दिन प्रातःकाल सूर्य ग्रहण का पुण्य स्नान था। कुरुक्षेत्र में लाखों शिविर लगे हुए थे। एक ओर द्वारका का वैभवशाली शिविर था तो दूसरी ओर ब्रजवासियों की साधारण पर्णकुटियां और बैलगाड़ियां थीं। स्नान के पश्चात जब रुक्मिणी जी अपने शिविर में विश्राम कर रही थीं, तब नारद मुनि वहां पधारे। नारायण नारायण, वीणा की झनकार गूंजी। रुक्मिणी जी ने उनका सत्कार किया। बातों ही बातों में नारद जी ने कहा, महारानी, आप तो साक्षात लक्ष्मी हैं। प्रभु की सेवा में आप सदैव तत्पर रहती हैं, परंतु क्या आपने उन किशोरी जी के दर्शन किए जो ब्रज से आई हैं? रुक्मिणी जी के मन में जिज्ञासा जागी। किशोरी जी? आप राधा की बात कर रहे हैं देवर्षि? हाँ, वही राधा जिनके नाम का स्मरण प्रभु निद्रा में भी करते हैं। मैंने सुना है कि कल रात्रि से वे अत्यंत अस्वस्थ हैं, उनके शिविर में उदासी छाई है। नारद जी ने एक संकेत दिया। रुक्मिणी जी का हृदय करुणा से भर गया। साथ ही उनके मन में उस राधा को देखने की प्रबल इच्छा भी जागी जिसने कृष्ण के मन पर अधिकार कर रखा था। उन्होंने सोचा, मैं जाकर देखूं तो सही कि वे कैसी हैं और उन्हें क्या कष्ट है। शायद मेरी कोई सहायता उनके काम आ सके। रुक्मिणी जी ने अपनी दासियों को साथ लिया, लेकिन राजसी अहंकार को त्याग कर वे एक साधारण वेशभूषा में ब्रजवासियों के शिविर की ओर चलीं। जैसे जैसे रुक्मिणी जी ब्रज के शिविर के निकट पहुंची, उन्हें वहां का वातावरण द्वारका से भिन्न लगा। वहां स्वर्ण की चमक नहीं थी, न ही मणियों का प्रकाश था। वहां धूल थी, गायों के रंभाने का स्वर था और हवा में माखन मिश्री की गंध थी। लेकिन सबसे बढ़कर वहां अपनापन था। गोपियां उदास बैठी थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। रुक्मिणी जी ने एक गोपी से पूछा, देवी, क्या राधा रानी यहीं हैं? मैंने सुना है वे अस्वस्थ हैं। गोपी ने अश्रुपूरित नेत्रों से एक कुटिया की ओर संकेत किया। हमारी स्वामिनी भीतर हैं। पता नहीं कल रात्रि से एकाएक उनके पूरे शरीर में दाह जलन होने लगी है। वैद्य भी समझ नहीं पा रहे हैं। रुक्मिणी जी ने कुटिया के भीतर प्रवेश किया। दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। कुश के आसन पर एक अत्यंत सौम्य गौरवर्णी देवी लेटी हुई थीं। उनका सौंदर्य ऐसा था मानो तपाया हुआ सोना हो, लेकिन अभी वो मुरझाई हुई लता जैसी लग रही थीं। उनके अंग अंग पर, कंठ पर, हृदय स्थल पर और होठों पर बड़े बड़े फफोले छाले पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें अग्नि में जला दिया हो। रुक्मिणी जी दौड़कर उनके समीप गईं। हे देवी, ये क्या दशा है आपकी? राधा रानी ने अपने भारी नेत्र खोले। सामने रुक्मिणी को देखकर पीड़ा के बाद भी उनके होठों पर एक क्षीण मुस्कान आ गई। आओ बहन रुक्मिणी, आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। रुक्मिणी जी ने आश्चर्य से पूछा, आपको मेरा नाम ज्ञात है? और ये छाले, यह घाव कैसे हुए? क्या आप अग्नि दुर्घटना की शिकार हुई हैं? किसने किया ये? राधा रानी ने बहुत कठिनाई से बोलने का प्रयास किया। उनका कंठ अवरुद्ध था। नहीं बहन, मैं किसी अग्नि में नहीं जली और न ही यहाँ कोई दुर्घटना हुई है। तो फिर ये फफोले? ये तो स्पष्ट है कि ये जलने के निशान हैं। रुक्मिणी जी ने वैद्य की भांति निरीक्षण करते हुए कहा। राधा रानी ने एक गहरी श्वास ली और रुक्मिणी की आंखों में सीधे देखा। उस दृष्टि में इतनी गहराई थी कि रुक्मिणी जी क्षण भर के लिए सुध बुध खो बैठी। राधा रानी बोली, बहन रुक्मिणी, कल रात्रि संभवतः तुमने या किसी ने मेरे प्रियतम को, मेरे श्याम सुंदर को बहुत गर्म दूध पिलाया था। रुक्मिणी जी सन्न रह गईं। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। हाँ देवी, कल रात्रि प्रभु बहुत थके थे तो मैंने उन्हें केसर युक्त गर्म दूध दिया था। लेकिन उसका आपसे क्या संबंध? राधा रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, रुक्मिणी, तुम उनकी पत्नी हो, तुम उनकी सेवा करती हो, परंतु तुम ये भूल गईं कि कृष्ण का हृदय कहाँ है। कृष्ण का हृदय मेरे भीतर धड़कता है और मेरा हृदय उनके भीतर। हम दो शरीर अवश्य हैं, परंतु प्राण एक ही हैं। रुक्मिणी जी स्तब्ध होकर सुनती रहीं। राधा रानी ने आगे कहा, कल रात्रि जब तुमने उन्हें वो खौलता हुआ दूध दिया तो उन्होंने तुम्हारे प्रेम का मान रखने के लिए उसे पी लिया। उन्होंने अपनी जिह्वा और कंठ को जलने दिया
ताकि तुम्हारा मन न दुखे, परंतु उनका वो कष्ट मुझसे सहा नहीं गया। वे तो योगीश्वर हैं, वे पीड़ा को पी गए, लेकिन वो जलन, वह अग्नि तत्क्षण मेरे शरीर में प्रविष्ट हो गई। चूंकि वे मेरे हृदय में वास करते हैं, इसलिए वह गर्म दूध मानो सीधे मेरे हृदय पर उंडेला गया हो। ये सुनते ही रुक्मिणी जी के हाथ से वो लेप गिर गया जो वे लगाने के लिए लाई थीं। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस दूध को उन्होंने सेवा समझकर पिलाया था, वो दूध राधा के लिए अग्नि बन गया था। रुक्मिणी जी वहीं राधा रानी के चरणों में गिर पड़ी। उनका राजसी अभिमान, उनका सर्वश्रेष्ठ सेविका होने का गर्व, सब कुछ आंसुओं में बह गया। वे फूट फूट कर रोने लगी। हे देवी, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी हूँ। मैं समझती थी कि मैं प्रभु के सबसे निकट हूँ, क्योंकि मैं उनके महलों में रहती हूँ, उनकी शैया पर सोती हूँ, परंतु आज ज्ञात हुआ कि मैं तो केवल उनके चरणों की दासी हूँ। आप तो उनके प्राणों की स्वामिनी हैं। मैं उनकी काया की सेवा करती हूँ, पर आप उनकी छाया बनकर उनके सारे कष्ट स्वयं पर ले लेती हैं। रुक्मिणी जी का क्रंदन सुनकर वहां उपस्थित गोपियां भी भाव विह्वल हो गईं। राधा रानी ने कष्ट सहते हुए भी अपना हाथ उठाया और रुक्मिणी जी के सिर पर रखा। रो मत पटरानी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है। तुम उन्हें सुख देना चाहती थीं, यही तुम्हारी भक्ति है, और मैं उनका दुख लेना चाहती हूँ, यही मेरा प्रेम है। हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, कृष्ण का सुख। तभी कुटिया के द्वार पर एक दिव्य प्रकाश हुआ। स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण वहां खड़े थे। उनके मुख पर वही मंद मुस्कान थी। श्री कृष्ण को देखते ही रुक्मिणी जी लज्जा से गड़ गईं। वे उनसे नजरें नहीं मिला पा रही थीं। श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर रुक्मिणी को उठाया और फिर राधा के पास बैठ गए। उन्होंने अपने शीतल कर कमलों को राधा के घावों पर रखा। उनके स्पर्श मात्र से राधा रानी को शीतलता मिली, मानो चंदन का लेप लगा दिया गया हो। कृष्ण ने रुक्मिणी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, रुक्मिणी, तुम जानना चाहती थी ना कि मैं राधे राधे क्यों जपता हूँ? तुम जानना चाहती थी कि राधा में ऐसा क्या है जो द्वारका के ऐश्वर्य में नहीं? रुक्मिणी जी ने नतमस्तक होकर कहा, हाँ प्रभु, आज मैंने देख लिया। प्रेम की जिस ऊंचाई पर राधा जी हैं, वहां तक मेरी दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती। श्री कृष्ण बोले, रुक्मिणी, विवाह एक सामाजिक बंधन है, एक धर्म है। तुम मेरी पत्नी हो, ये तुम्हारा अधिकार है। परंतु राधा मेरी आत्मा है। आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं होता। जब शरीर को चोट लगती है तो आत्मा तड़प उठती है। राधा ने अपना अस्तित्व मुझ में विलीन कर दिया है। यहाँ मैं और तुम का कोई भेद शेष नहीं रहा। इसी अवस्था को महाभाव कहते हैं। कृष्ण ने आगे समझाया, द्वारका में तुम मुझे ईश्वर मानकर पूजती हो, वहां संकोच है, मर्यादा है। तुम डरती हो कि कहीं मैं रूठ न जाऊं, इसीलिए तुमने दूध की उष्णता की जांच नहीं की, बस कर्तव्य पूरा किया। परंतु ब्रज में कोई संकोच नहीं, यहाँ प्रेम है। यदि यशोदा मैया होती तो पहले अपनी उंगली डालकर दूध जांचती, फिर मुझे पिलाती। ये वात्सल्य और माधुर्य है जो मुझे ऐश्वर्य से अधिक प्रिय है। उस दिन कुरुक्षेत्र के उस शिविर में एक अद्भुत त्रिवेणी का संगम हुआ। गंगा ज्ञान रूपी कृष्ण, यमुना प्रेम रूपी राधा और सरस्वती भक्ति रूपी रुक्मिणी। रुक्मिणी जी ने उस दिन एक नया पाठ पढ़ा। उन्होंने जाना कि सच्चा प्रेम केवल प्रियतम को सुख सुविधाएं देना नहीं है, अपितु प्रियतम के साथ तादात्म्य वननेस स्थापित करना है। उन्होंने राधा रानी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाया। राधा रानी ने रुक्मिणी को गले लगाया और कहा, बहन, तुम द्वारका में उनकी सेवा करती रहो और मैं वृंदावन के भावों में उन्हें रिझाती रहूंगी। हम दोनों ही उनकी हैं। श्री कृष्ण दोनों को देख रहे थे। उनकी लीला पूर्ण हुई थी। उन्होंने जगत को दिखा दिया कि रुक्मिणी कृष्ण की पत्नी है तो राधा कृष्ण का हृदय है। आज भी जब भक्त भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो उन्हें रुक्मिणी जी से दास्य भाव और नियम सीखना होता है, ताकि वे राधा रानी के प्रेम भाव तक पहुंच सकें। बिना सेवा के प्रेम संभव नहीं और बिना प्रेम के सेवा अधूरी है। यह कथा आज भी हमें स्मरण दिलाती है कि जब हम ईश्वर को भोग लगाते हैं तो केवल वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती, अपितु वो भाव महत्वपूर्ण होता है जिससे वो अर्पित की गई है। यदि भाव में तनिक भी अहंकार या शीघ्रता है तो वो ईश्वर के लिए गर्म दूध बन सकता है, और यदि भाव शुद्ध है तो विष भी अमृत बन जाता है।